ये गुड मॉर्निंग गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं उज्जैन के लिए जा रहा हूँ, महाकाल जी के दर्शन करने के लिए। 2 दिन का ट्रिप है। निकल चुका हूँ, टाइम हो रहा है 1:26 और जो दिख रहा है मुझे अराउंड 700 किलोमीटर्स है और रात को मैं 10:20 तक पहुँचूँगा। फिर अभी जस्ट मैंने दिल्ली के बॉर्डर क्रॉस कर रहा हूँ, फिर आगे मिलते हैं। जिसका डर था वही हुआ। कालिंदी कुंज पे पूरा जाम लगा हुआ है और ये तो रेगुलर हो गया है। जब तक यहाँ पे कोई बाईपास इस तरह का कुछ नहीं बनेगा जो आउटर से वो कनेक्ट करे उस हाईवे को, तब तक ये जाम जो रहेगा क्योंकि आगे एमसीडी वाले वो जो है पार्किंग का टैक्स वो जो कमर्शियल गाड़ियों का लेते हैं, उस चक्कर में ये जाम रहता है यहाँ पे। मेरे समझ से 10 मिनट लगेंगे यहाँ से इसको क्रॉस करने में। तो आफ्टर 15 to 20 मिनट्स उस ट्रैफिक जाम में फंसने के बाद बस आगे निकल चुके हैं। अब यहाँ से मेरे समझ से अब कोई जैम वैम कुछ मिलेगा नहीं, क्योंकि ये डायरेक्ट कनेक्ट करेगा अब दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को। और यहाँ से जो मुझे डिस्टेंस कवर करना है वो है अराउंड 692 किलोमीटर्स। अब जो एस्टिमेटेड अराइवल टाइम जो दिख रहा है गूगल मैप जो दिखा रहा है वो है अराउंड 10:30। तो ऑलमोस्ट 15-20 मिनट ऑलरेडी रीच हो चुका है। 8 घंटा 44 मिनट दिख रहा है कि लगेगा मुझे पहुँचने में। देखते हैं कितना डिस्टेंस कवर कर पाते हैं कितना जल्दी। ज़्यादा स्पीड तो चलाऊंगा नहीं, बट फिर भी देखते हैं। अब यहाँ से हम मुंबई एक्सप्रेसवे पे चढ़ जाएंगे जो कि वडोदरा तक जाएगा। ये उल्टा क्यों आ रहा है भाई, गलत चला गया होगा ये। ठीक है, अब यहाँ से ऑलमोस्ट 640 किलोमीटर बचे हुए हैं। यहाँ से मैंने लिया है हैश ब्राउन और मसाला टी, थोड़ा सा खाते हैं और देन फिर यहाँ से निकलेंगे और ये रास्ता ही वडोदरा तक जाएगा। देखते हैं आगे। इस बार तो मेरे समझ से दौसा, फिर लालसोट, फिर उसके आगे लालसोट तक मैक्सिमम गया हूँ मैं इस हाईवे पे। देखता हूँ आगे ये कहाँ तक है, क्या कंडीशन है रोड की। ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर क्रॉस कर चुका हूँ अभी। सेकंड रेस्ट रूम के लिए जो कट है वो क्रॉस किया जस्ट मैंने। पेट्रोल पंप भी है यहाँ पे। और अभी देखिए जो अरावली रेंजेस हैं वो कभी एकदम ब्राउन हो रखी है अभी, और जब रेनी सीजन में आओ तो ये ग्रीन लश ग्रीन रहता है। ये ठीक ठाक स्पीड मेंटेन कर रहे हैं। अराइवल दिख रहा है। कई रास्ते में फिर वही खाने पीने के लिए रुकेंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा। तो एक्सपेक्ट करता हूँ कि 11:30 के आसपास पहुँचूँगा मैं। और स्पीड का इस हाईवे पे जो कार्स के लिए जो स्पीड है मैक्सिमम 120 है, तो अंडर 120 ही चल रहा है। ये देखो ये बीच से राइट कट कर लिया है। ये वाले कट से जयपुर के लिए जाया जा सकता है। हमें स्ट्रेट जाना है लालसोट की तरफ। अब डिस्टेंस जो बचा है वो बचा है 479। 6-6.5 घंटे के अंदर पहुंचेंगे। यहीं से जयपुर के लिए कट ले सकते हैं आगरा से। हमें भी स्ट्रेट जाना है। लालसोट क्रॉस करने वाले हैं। लालसोट के लिए यहीं से कट मिलेगा। यहाँ से भी आगे जा रहे हैं। इससे आगे मैं कभी भी नहीं गया हूँ, क्योंकि जयपुर रोड या जहाँ भी जाने का होता था तो मैक्सिमम मैं ये लालसोट तक ही आया। इसके आगे का रास्ता ये फर्स्ट टाइम मैं ट्रैवल कर रहा हूँ।
पे आ गए हम, एग्जिट RJ07। यहाँ से हमें एग्जिट लेना है टुवर्ड्स, आई थिंक ये कोटा होते टोंक कोटा होते हुए लेकर के जा रहा है ये रास्ता। अभी देखते हैं, आगे दो रास्ते दिखा रहे थे, कौन सा हम पकड़ते हैं एक बार देखते हैं। जैसा गूगल मैप में जिसमें कम टाइम दिख रहा होगा वही पकड़ेंगे। और ये है आपका खुस्ताला टोल प्लाजा। अब यहाँ से हम जाएंगे NH 552 पे। टाइम हो गया है 11:04 और लास्ट का 50 किलोमीटर बचा हुआ है। खाना वाना खा लिया रास्ते में, तो एस्टिमेटेड टाइम दिखा रहा है 11:52। तो ऑलमोस्ट 1 बजे चले थे, तो अराउंड 11 घंटे लगे पहुंचने में हमें, मतलब लगेंगे। बाकी अब जल्दी जल्दी पहुंचते हैं, सोते हैं, फिर कल सुबह निकला जाएगा दर्शन के लिए। ये रहा आज का रिजॉर्ट जहां हम लोग रुकने वाले हैं आज। देखने में तो रात को बहुत सुंदर लग रहा है ये। एंट्री लेते हैं, फिर देखते हैं कैसा है। तो फाइनली पहुंच गए हैं होटल कम रिजॉर्ट। रिजॉर्ट तो बहुत ही भव्य लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है ये देखने में बाहर से तो। और रात को लाइटिंग में तो और सुंदर लग रहा है ये। प्रॉपर्टी बहुत सही है, पार्किंग स्पेस इनके पास काफ़ी है। आई थिंक इधर गार्डन वगैरह है, इधर रूम्स वगैरह। लगता है सारे नोएडा वाले यहीं आए हुए हैं। यूपी 16 वो महाराष्ट्र का नंबर है, यूपी 90 दिल्ली, तो मैक्सिमम जो है वो यूपी एंड दिल्ली वाले ही हैं यहाँ पे। हे गुड मॉर्निंग गाइज एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सेकंड डे है आज। कल हम ऑलरेडी यहाँ पहुँच चुके थे। कल रात को पहुँचते पहुँचते 11 साढ़े 11 हो गया था। डिनर वगैरह हमने रास्ते में कर लिया था। अभी सुबह के 8 बज रहे हैं और मैं रेडी हो गया हूँ। कुछ अदर मेंबर्स हैं जो कि अभी रेडी हो रहे हैं। बस यहाँ से फिर महाकाल जी के दर्शन के लिए निकलेंगे। देन वहाँ से फिर कहीं और जाना है, वो आगे आपको बताते हैं। कल रात को मैंने आपको दिखाया था कि प्रॉपर्टी की रात को बहुत सुंदर लग रहा था। ये लाइटिंग वगैरह यहाँ पे बहुत सुंदर था। रूम्स वगैरह भी बहुत अच्छे हैं। यहाँ पे एक ना एम्बेसडर खड़ी है, आई थिंक इनकी पुरानी है, जिन्होंने यहाँ पे लगा रखी है। ये देखो एम्बेसडर एंड स्कूटर। ये रास्ता जाता है महाकाल मंदिर के लिए। गाड़ी पार्क कर दिया है पार्किंग में और यहाँ से पैदल पैदल जाना है अराउंड ½ किलोमीटर। बहुत भीड़ है। सिप्रा नदी है ये। मैंने यहाँ पे लिया है शीघ्र दर्शन के लिए, जो कि टिकट इसका 250 रुपये का है, जिससे हम जल्दी से दर्शन कर पाएँ। वैसे जनरल लाइन में तो बहुत ज़्यादा लंबी भीड़ थी, उसमें 3 से 4 घंटे लग जाते। इसमें मोस्ट प्रोबेबली एक्सपेक्टेड है कि ½ एन आवर में हो जाएगा। महाकाल जी के दर्शन हो गए। ऑलमोस्ट 35 to 40 मिनट्स लगा। VIP पास ले लिया था हमने, शीघ्र दर्शन वाला जो होता है, और ठीक अच्छे से दर्शन हो गए। अब यहाँ से निकले हैं, अब ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के लिए जा रहे हैं। अराउंड 143 किलोमीटर है यहाँ से, और 3 घंटे 36 मिनट के आसपास लगने वाले हैं। 3:36 दिखा रहा है, तो उससे ज़्यादा ही लगेगा।
देखते हैं कितने जल्दी वहाँ पहुँच सकते हैं। फिर दोबारा वापस फिर आना है। यहाँ पे 2-3 मंदिर और हैं जो हमें इवनिंग में दर्शन करने हैं, काल भैरव और ये सब सारी चीज़ें। तो वहाँ के लिए भी, ओंकारेश्वर के लिए भी ऑलरेडी मैंने जो ऑनलाइन लिंक होता है उसके थ्रू मैंने टिकट ऑलरेडी बुक कर लिया है। तो चलिए आगे मिलते हैं। अब ये ऑलमोस्ट 14 किलोमीटर बचा है और ये नर्मदा नदी है जो मैं क्रॉस कर रहा हूँ। पानी अभी कम है लेकिन इसमें उधर आई थिंक किसी चीज़ का आयोजन हो रहा है या कुछ पूजा वूजा इस तरह कुछ भी चीज़ें हो गई हैं या होने वाली हैं, पता नहीं लग रहा है। तो टेंट वगैरह सारी चीज़ें हैं, यहाँ वहाँ भी लगे हुए हैं। यहाँ पे पुल का सिचुएशन तो भाई बड़ा खास्ता है। उज्जैन से ओंकारेश्वर आने के लिए जो रास्ता है वो लिटरली बहुत ख़राब है। मतलब 140 किलोमीटर के लिए ऑलमोस्ट 4-4.5 घंटे लग रहे हैं। ओंकारेश्वर मंदिर के दर्शन करने के बाद हम लोग गए थे ममलेश्वर मंदिर। वहाँ पे बहुत लंबी लाइन थी, समाव मैनेज करने के बाद वहाँ भी दर्शन हमने जल्दी से जल्दी कर लिया। 15 से 20 मिनट लगा होगा। जल वगैरह चढ़ाया हमने, प्रॉपर अच्छी तरह से दर्शन हो गई। ओंकारेश्वर के लिए तो हमने मॉर्निंग में ही ऑनलाइन टिकट जो बुक करना होता है वो बुक कर लिया था। तो हमें जब यहाँ पहुँचे वहाँ पे एक बैंड बस मिला, तो उसके थ्रू हम वीआईपी दर्शन के थ्रू पहुँच गए जल्दी। और वहाँ पे हमें हाफ एन आवर लगा होगा, क्योंकि वहाँ से नीचे चल के ब्रिज क्रॉस करके देन फिर जाना होता है, तो उसमें थोड़ा टाइम लग गया था। बट यहाँ पे तो फिर हमने बाहर निकल के ऑटो ले लिया था बैटरी वाली, वो उसने हमें गेट पर छोड़ा और फिर वहाँ पे एक पंडित जी थे, उनसे बात करके फिर हमने वहाँ से दर्शन जो है वो कर लिया। वहाँ से निकल गए हैं। अब यहाँ से जो डिस्टेंस हमें वापस उज्जैन का जो दिख रहा है 143 किलोमीटर है। रात को 9:30 पौने 10 बजे तक पहुँचेंगे। मुझे लगता है उससे ज़्यादा ही टाइम लगेगा। रोड का कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है। अभी तो ये अब देखो, ये तो ठीक है, अभी आगे आपको दिखाऊंगा कितना गंदा कंडीशन है रोड का। अभी जो सिचुएशन है रोड का आप देख लो, वन वे ही चल रहा है, दूसरी तरफ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, लोग आ रहे हैं, बट ये डाइवर्जन बहुत ज़्यादा है। 30 की स्पीड से ज़्यादा आप इसमें नहीं चल सकते हो। गड्ढों में मतलब रोड है ये बेसिकली। भी हैं, ये तो बड़े बड़े हैं, सामने भी है, इस तरफ भी है। वहाँ गए हम लोग टॉल प्लाजा पे। टॉल प्लाजा नाम है इसका, ताला हेड़ा। तो अब हम लोग रिटर्न के लिए निकल चुके हैं। मॉर्निंग में गए थे हम लोग ऋन्विक्तेश्वर मंदिर करके यहाँ पे है, जहाँ पे हमने पूजा करी और वहाँ से जस्ट निकल गया। कहा जाता है कि इस मंदिर में जब पूजा करते हैं ना, तो किसी भी प्रकार का ऋण, मतलब चाहे पितरों का ऋण हो, नॉर्मल लोन्स और ये सारी चीज़ें, जो भी तरह की चीज़ें हैं, गुरु का ऋण हो, सब चीज़ का जो है निवारण होता है। तो वहाँ वो करके हम आए और अब टाइम हो रहा है 10:21 और हम लोग निकल गए हैं 700 किलोमीटर। अभी दिख रहा है कि डेस्टिनेशन पहुँचने वाला है और टाइम जो लगने वाला है वो लगने वाला है 9 घंटा 16 मिनट। रात को 7:35 का
ब्रेकफास्ट के लिए रुके हैं, अभी 50 किलोमीटर आसपास क्रॉस कर लिया है, तो मैगी और चाय के लिए बोल दिया है, तो करते हैं फिर यहाँ से निकलेंगे। गूगल मैप के सौजन्य से हाईवे को छोड़ करके, और ये क्या पता है कहाँ लेकर के आ गया है। ये पत्थर है चारों तरफ, सीमेंट वाले। 700 मीटर्स के बाद राइट दिखा रहा है। इस पे सिर्फ हमारी गाड़ी है और कोई गाड़ी नहीं है इस पे भी। पे तो आ गए हैं, बट ये समझ में नहीं आ रहा है इतना खाली खाली रोड क्यों है। और जहाँ तक देख रहा हूँ वहाँ पे ये ना चिप्स वाले, ये क्या है, ये जो एरिया है इसका नाम है मुकुंदरा टाइगर हिल रिजर्व। ये बेसिकली यहाँ पे जंगली जानवर वगैरह रात के टाइम में कहीं क्रॉस करते होंगे। पीछे मैंने देखा था बोर्ड भी लगा हुआ था, और जहाँ पे एंट्री कर रहे थे वहाँ पे पुलिस वाले भी थे। होता होगा रात को पिछली भी क्रॉस करने में पहले से इन्फॉर्म करके रखते होंगे, और किस तरह की सेटिंग होती है। लालसोट अब ऑलमोस्ट 47 to 48 किलोमीटर्स बचा हुआ होगा। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे भी थोड़ा चढ़ गए हैं, और यहाँ से टोटल डिस्टेंस जो बताया है 317 किलोमीटर है। 8:30 तक पहुँचने का है। ये रास्ते में 15-20 मिनट के लिए रुकना ही पड़ेगा कुछ खाने पीने के लिए। सो मेरे समझ से 8:40-8:45 तक ही पहुँच पाएंगे। तो अभी जस्ट राजगढ़ वाला जो कट है वो क्रॉस कर रहा हूँ। अभी ऑलमोस्ट 182 किलोमीटर्स बचा हुआ है गाज़ियाबाद पहुँचने में, तो ऑलमोस्ट 2.5 घंटे के आसपास अभी लगेगा। मुझे हल्का सा डाउट हो रहा है कि कहीं आगे फॉग ना मिले, क्योंकि अभी 6-6:15 बजे के आसपास अगर देखा जाए तो हल्का हल्का फॉग दिख रहा है मुझे। आगे बस 1 घंटा बस रुक जाए ना, एटलीस्ट ये मेन पोर्शन जो है वो कवर हो जाए, देन फिर टेंशन नहीं है। अदरवाइज फॉग में थोड़ा चलाने में थोड़ा सा इशू ही रहता है। और मैं आपको बताना चाह रहा था कि अगर आप उज्जैन जा रहे हैं तो आपके पास ना 3 ऑप्शंस हैं, या तो आप ट्रेन से जाओ, या फ्लाइट से जाओ, या फिर बाई रोड जाओ। फ्लाइट से जा रहे हो तो आपको इंदौर पे लैंड करना होगा, वहाँ से फिर आपको कैब या फिर जो भी ट्रांसपोर्ट व्हीकल है वो लेकर के आपको उज्जैन आना पड़ेगा। उज्जैन में आप महाकाल जी के दर्शन कर सकते हैं 2 तरीके से। एक तो जनरल लाइन होता है, उसमें आप जाओगे तो उसमें आपको अराउंड 2.5 से 3 घंटे लग जाएंगे। वहाँ पे आप 250 रुपये की शीघ्र दर्शन वाली पर्ची अगर कटा के जाते हो तो मैक्सिमम 35 से 40 मिनट के अंदर जो है आप दर्शन करके निकल सकते हो बाहर। उसके अंदर ना बहुत सारे और मंदिर हैं, तो वो भी आप दर्शन कर सकते हो। सेकेंड ऑप्शन है कि आप ट्रेन लेकर के जाओ, तो उसके लिए आपको उज्जैन स्टेशन पे आप उतरो, वहाँ से आप जा सकते हो। 15 मिनट के आसपास का स्टेशन से महाकाल जी का मंदिर जो दूर है। थर्ड ऑप्शन है बाई रोड। बाई रोड अगर आप जाते हो, अगर दिल्ली एनसीआर से जा रहे हो तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे होकर के जाना पड़ेगा। 2 जगह आपको जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे है वहाँ से आपको डाइवर्ट करेंगे, डाइवर्जन है वहाँ पे, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। ओवरऑल देखा जाए तो 710 किलोमीटर का टोटल डिस्टेंस है,
उसमें से 500 किलोमीटर जो है आपको दिल्ली मुंबई हाईवे पे चलना है। 200 किलोमीटर के आसपास बिटवीन 2 जो पैचेस हैं उसमें आपको नीचे डाइवर्जन में जाओगे, फिर आगे से दोबारा से फिर दिल्ली मुंबई कनेक्ट हो जाता है। तो इस ओवरऑल अगर टाइम देखा जाए तो इसमें आपको अराउंड 10-10:30 के आसपास 10 घंटे 30 मिनट के आसपास आपको लगेंगे वहाँ पहुँचने में। बाकी पहले दिन के आप वहाँ पे दर्शन करो, सब चीज़ करो। सेकेंड डे आप ओंकारेश्वर जा सकते हैं। उसके बाद ममकारेश्वर में आप दर्शन कर सकते हो। वो अराउंड उज्जैन से 140 किलोमीटर दूर है, बट वहाँ का रास्ता बहुत ख़राब है। जैसे मैंने कल आपको बताया है लौटते टाइम में कितना गंदा रास्ता था। मुझे अराउंड 5 जाते वक्त मेरे को अराउंड 5 घंटे के आसपास लगे थे, जो कि दिन का टाइम था क्योंकि ट्रैफिक ज़्यादा था। जब मैं वापस लौट रहा था तो उस समय रात को ट्रैफिक कम हो गया था, तो उस चक्कर में जो है मुझे थोड़ा सा कम टाइम लगा। आफ्टर इंदौर तक तो बहुत ख़राब था। इंदौर के बाद मेरे को रास्ता खाली मिला, तो मैं अराउंड 4 घंटे के आसपास में वापस लौट गया। इसलिए अब मैं नोएडा के लिए कट ले चुका हूँ। नोएडा गाजियाबाद के लिए यहाँ से लेफ्ट लेना है। 71 किलोमीटर्स बचे हैं और टाइम दिख रहा है 1 घंटा और 17 मिनट। 1 घंटा 17 मिनट में मैं गाजियाबाद पहुँच जाऊँगा और ऑलमोस्ट मुझे लगता है दिन 10 घंटे के अंदर ही हम पहुँच गया है आई थिंक उज्जैन से यहाँ पे। फिर भी देखते हैं, पहले पहुँचते हैं क्योंकि लास्ट में सबसे कालिंदी कुंज के पास फिर से जाम होगा। रात भी है फिर भी, और संडे भी है, फिर भी वहाँ पे जाम होगा 100%। देखते हैं क्या मिलता है कि नहीं मिलता वहाँ जाम। वेलकम टू नोएडा। नोएडा में इंटर कर गए हैं। 15 किलोमीटर बस जस्ट बचा हुआ है घर, और उसके लिए 29 मिनट्स जो है वो लग रहा है। तो 8:45 तक पहुँच जाएंगे। इस तरह से सुबह 10 बजे निकले थे, तो उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो 10 घंटे 15 मिनट के आसपास, ऑलमोस्ट 10 घंटे 15 मिनट कैसे हो गया, ऑलमोस्ट 11 घंटे के आसपास लग गया। और यहाँ पे कुछ आई थिंक कुछ टूट गया है, कुछ रिपेयरिंग वर्क के लिए आई थिंक बंद कर रखा है। चलिए पहुँचते हैं घर जल्दी से जल्दी। सो फाइनली घर पहुँच गए हैं।